हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गुरुवाणी कविता का रसास्वादन करवाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन करवाया जाएगा। दोस्तों, रसास्वादन के मुद्दे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रसास्वादन व्याकरण का एक प्रमुख अंग है और ये महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं और 11वीं की पाठ्य पुस्तिका में संकलित किया गया है। ये प्रश्न के रूप में कृति 2 का तीसरा खंड यानी ई के अंतर्गत 6 अंकों के लिए 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो आज हम पिछले अन्य वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी पेड़ होने का अर्थ कविता को दोनों पद्धतियों में किस प्रकार से रसास्वादन किया जाना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, ये आपके पटल पर दिखलाई पड़ रहा है कि कृति 2 ई पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपकी कृति पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर में कृति 2 यानी पद्य विभाग का तीसरा खंड ई में रसास्वादन के लिए प्रश्न किया जाएगा और वो 6 अंकों के लिए निर्धारित किया जा चुका है। और इस रसास्वादन को 2 पद्धतियों पर आधारित कृतियों के रूप में आपको हल करना होता है। यहां पर मैं आपको दोनों की का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है प्रश्न का पूछने का, उन दोनों को मैं बतलाऊंगा और आगे वीडियोस में दोनों पद्धतियों से आप कैसे रसास्वादन कर सकते हैं या किया जाना चाहिए वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मुद्दे के आधार पर आपको रसास्वादन पूछा जाता है। तो रसास्वादन के मुद्दे, अब यहां पर मैंने कई बार हर एक वीडियो में रसास्वादन से संबंधित जो भी मेरे पिछले वीडियोस आ चुके हैं, मैंने मुद्दों के आधार पर आपको स्पष्ट किया हुआ है कि आप इन तमाम मुद्दों में आपको कैसे लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है। और इन्हीं मुद्दों पर आज हम पेड़ होने का अर्थ नामक कविता का रसास्वादन भी करेंगे। छात्रों, यहाँ पर आपको फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रसास्वादन के मुद्दे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं शीर्षक के रूप में रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक, विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियां, कविता पसंद आने के कारण या फिर अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, इनमें से कोई 4 ही मुद्दे आपको पूछे जाने हैं। परंतु यहां पर इस वीडियो में मैंने इन सारे मुद्दों को किस तरह से लिखा जाना चाहिए पेड़ होने का अर्थ कविता के आधार पर, उन तमाम बिंदुओं को मैंने यहां पर एक एक मुद्दे के अंतर्गत लिखने का और आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, ये एक विधि हो गई रसास्वादन के लिए। दूसरी एक और विधि है जिसमें कविता को संपूर्ण रूप से रसास्वादन उसका किया जाना होता है, आपसे पूछा जाता है और आपको हल करना होता है। अब जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिया गया है रसास्वादन के लिए कि पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। यहां पर 4 मुद्दे दिए जाएंगे, मुद्दों के अंतर्गत या फिर किसी कविता का नाम दिया जाएगा और प्रश्न इस प्रकार का रहेगा कि इस कविता से संबंधित आपको रसास्वादन करना है। तो हम यहां पर मुद्दों के आधार पर भी रसास्वादन करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कविता के आधार पर, उस आधार पर भी हम रसास्वादन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम रसास्वादन को मुद्दे के आधार पर कविता का रसास्वादन करेंगे और उसके बाद फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है इस आधार पर भी रसास्वादन हल करने का प्रयास करेंगे। मुद्दों के आधार पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 4 मुद्दे दिए जाएंगे। पिछले कई वीडियोस में मैंने अंकों के बारे में भी आपको स्पष्ट कर दिया है कि शीर्षक और रचनाकार के लिए एक एक अंक निर्धारित है।
पसंद की पंक्तियों के लिए 1 अंक निर्धारित है, लेकिन अगर पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव आता है तो फिर वहां पर 2 अंक दिए के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और बाकी जितने भी अन्य मुद्दे हैं वो 2-2 अंकों के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहले आपको शीर्षक, कविता का शीर्षक यानी टाइटल क्या है वो आपको लिखना होता है। मैंने आपको पहले भी बतलाया था और फिर मैं यहाँ पर दोहरा दे रहा हूँ कि शीर्षक यानी टाइटल जो कविता का आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, आपको वो शीर्षक के अंतर्गत लिखना है। अब चूंकि ये कविता पेड़ होने का अर्थ नामक काव्य यहाँ पर लिया गया है, पंक्तियां ली गई हैं, तो यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही ये जो कविता का अंश है ये कौन सी पुस्तिका में संकलित है, यदि ये आपको याद रहता है तो ये एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए आप इन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि ये शीर्षक कौन सी पुस्तक से लिया गया है वो भी आप जरूर लिखें। तो पेड़ होने का अर्थ प्रेम समर्थक हैं पेड़ इस कविता संग्रह से लिया गया है। अगला रचनाकार से संबंधित आपका मुद्दा रहेगा जो कि 1 अंक के लिए है। पेड़ होने का अर्थ लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप मुद्दों को लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अगला मुद्दा कविता का केंद्रीय भाव, ये 2 अंकों के लिए हो सकता है, और आप पेड़ होने का अर्थ नामक कविता में किस प्रकार से कविता का केंद्रीय भाव लिखेंगे वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पर और आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो कविता है पेड़ होने का अर्थ, यहाँ पर इस कविता को 3 अंश में 3 भागों में बांटा गया है। एक, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, जिसके अंतर्गत ये बतलाने का प्रयास कवि के माध्यम से किया गया है कि व्यक्ति धन से बड़ा हो जाने के बावजूद पेड़ की तरह निस्वार्थ भाव नहीं रखता और इसीलिए वो पेड़ जैसा नहीं हो सकता। दूसरा जो आपका कविता का जो खंड है, हौसला है पेड़, यानी किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए सेवा भावना से परितृप्त वो पेड़ है कि वो लोगों की मदद करता है, खुद तकलीफ में आने के बावजूद वो दूसरों की सहायता करता है। ये इंसान को उस पेड़ से सीख लेनी चाहिए। फिर जो तीसरा खंड दिया गया है, दाता है पेड़ दधीची की तरह दानी, कि किस तरह से एक ऋषि जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्रदेव को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। तो ये 3 खंड जो है उस कविता में दिए गए, उन्हीं को केंद्रीय भाव में ध्यान रखना। यहाँ पर हम इन पंक्तियों के माध्यम से कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं कि इस कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ की सार्थकता को चित्रित किया है, यानी उस कविता में जो भाव है उसको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास कि कवि गौतम ने पेड़ की तरह व्यक्ति को, यानी हर एक इंसान को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस बात की कल्पना इस कविता के माध्यम से की है। यानी किस तरह से पेड़ लोगों को देता चला आया, इंसान को भी लोगों के प्रति अपने मन में सहयोग की भावना, सेवा की भावना बनाए रखनी चाहिए। कवि का मानना है कि पेड़ बीज रूप से लेकर, यानी जब वो अंकुरित तो हो रहा होता है, बीज को जब जमीन में रोपा जाता है और थोड़े समय बाद वो अंकुरित होने लगता है, तब से लेकर ठूंठ हो जाने तक, यानी पेड़ की पूरी उम्र समाप्त हो जाती है और वो सूखने लगता है, उस अवधि में कवि पेड़ की सार्थकता को, पेड़ के उत्सर्ग भावना को स्पष्ट कर रहे हैं कि बीज रूप से लेकर ठूंठ हो जाने की यात्रा में दूसरों को केवल देता ही रहता है। कैसे? चाहे फल फूल के रूप में हो, चाहे लकड़ी के रूप में हो, या उसके नीचे बैठकर विश्राम करने वालों को साया प्रदान करने के रूप में हो। पेड़ पंछियों को आशियाना यानी घोंसला भी प्रदान करता है, उन्हें घर देता है, उन घोंसलों में परिंदे आराम करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण उन आशियानों में किया जाता है परिंदों के माध्यम से। तो ये कहा जा सकता है कि हर एक तरह से वो, यानी पेड़, समाज में रहने वाले प्राणियों, चाहे व्यक्ति हो,
पशु हो, परिंदे हो, हर एक की मदद ही करता रहता है। कवि यहां पर एक भाव इंसान के मन में भी पैदा होना चाहिए, वो इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति को भी निस्वार्थ भावना से, बिना किसी गरज के, बिना किसी चाहत के, परहित दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के लाभ या फायदे के बारे में सोच अपनानी चाहिए, सोच बनानी चाहिए। कवि आगे कह रहे हैं कि पेड़ पेड़ के सोच को, पेड़ की के वजूद को, उसके अस्तित्व को यहां पर स्पष्ट किया गया है कि गर्मी हो, बारिश, वर्षा हो या शीतलहरी हो, पेड़ हर ऋतु का, हर मौसम का सामना डट कर करते हुए निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करता रहता है। इसी भांति, इसी तरह व्यक्ति को भी जरा सा कष्ट आ जाने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो हतोत्साहित ना होकर उसका सामना करने की सोच अपनानी चाहिए। इसी प्रकार की कल्पना इस कविता के माध्यम से डॉक्टर गौतम जी ने की है। अगला जो मुद्दा है कविता का, प्रतीक विधान। प्रतीक शब्द का अर्थ क्या है और प्रतीक के अंतर्गत कविता में क्या क्या लिखा जाना चाहिए, ये मैंने पहले ही वीडियो रसास्वादन के मुद्दे में आपको शाब्दिक अर्थ के आधार पर बतला चुका हूं। इस कविता में पेड़ होने का अर्थ, कविता में प्रतीक विधान किस प्रकार से आप लिखेंगे वो यहां पर आप देखिए। कवि ने पेड़ के परोपकारी, दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों का सहयोग या मदद करना, इस रूप को प्रतीकात्मकता के आधार पर वर्णित किया है, बतलाया है, समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर देता है, अपने जीवन का त्याग कर देता है, व्यक्ति को भी अपना जीवन समाज के हित हेतु, उनके लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए व्यतीत करना चाहिए, गुजारना चाहिए। पेड़ को कवि यहां पर दधीच के प्रतीक रूप में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे दधीच ने देवताओं की मदद करने के लिए अपनी हड्डियों को इंद्रदेव को दान कर दिया था, समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी स्वहित, अपने हित, अपने फायदे, खुदगर्जी से ऊपर उठकर परहित, दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के लाभ के बारे में, दूसरों के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मुद्दे में आप इस प्रकार से अपने भावनाओं को कवि के भावनाओं के आधार पर अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगला मुद्दा कल्पना से संबंधित है। कवि की कल्पना, कवि का ख्याल, कवि के विचार पेड़ और मनुष्य दोनों को लेकर कि पेड़ क्या है और मनुष्य क्या है और मनुष्य को कैसे होना चाहिए। मनुष्य और पेड़ पौधों का संबंध प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ रहा है। इंसान इस धरती पर, इंसान का जो वजूद आया उससे बहुत पहले ही पौराणिक किताबों के माध्यम से, धार्मिक किताबों के माध्यम से यह पता चलता है कि धरती का निर्माण होते ही पेड़ पौधे आ गए। उसके बाद इस धरती पर व्यक्ति का, मानव समाज का पदार्पण होता है और पेड़ सदैव से ही समाज को फल, फूल, लकड़ियां इत्यादि प्रदान करता चला आया है। यानी सदैव से उस समाज में रहने वाले लोगों की मदद करता चला आया है, उनका पेट भरता चला आया, उनकी सुख सुविधाओं में उनका सहयोग करता चला आया है। अपने साये में वो न केवल मानव को बल्कि पशु पक्षी, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, उनको भी सहारा देता रहा। उस तरफ से गुजरने वाले थके हारे मुसाफिरों को साया देता है, फल देता है, अपनी खुशबू से न केवल उस के नीचे रहने वाले लोगों को, उस पेड़ पर रहने वाले परिंदों को, बल्कि पूरे वातावरण को एक महक से, एक सुगंध से भर देता है। परिंदों के लिए हमेशा से वो घोंसले का प्रबंध करता रहा है। कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि बीज रूप से लेकर
फूट हो जाने तक, अंकुर उसमें फूट रहे हो उस बीज के अंदर, तब से लेकर ठूंठ हो जाने तक, सूख जाने तक वह पेड़ समाज के लिए समर्पित रहता है। कभी यहां पर इंसान के बारे में एक इमेज बना रहे हैं कि काश व्यक्ति, काश मानव भी उसी भांति अपना संपूर्ण जीवन समाज के हित के लिए, समाज के फायदे के लिए समर्पित कर दे। तो यहां पर इस मुद्दे में आप इस प्रकार से कवि की कल्पना का वर्णन कर सकते हैं। अगला मुद्दा पसंद की पंक्तियों के आधार पर। अब उस कविता में, जैसा कि मैंने बताया कि कविता 3 हिस्सों में बटी है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़, दाता है पेड़। यहां इन तीनों में से आपको कौन सी ऐसी पंक्तियां पसंद हैं, उन पंक्तियों को आपको यहां पर लिखना होगा। तो यहां पर जो पहला कविता का जो खंड है या शीर्षक जिसे हम कह सकते हैं, कविता का जो अंतर्गत जो शीर्षक आता है, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, मार्मिकता लिए हुए कि कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कवि कह रहे हैं कि मैं एक पेड़ को देख रहा था, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, पेड़ की कुर्बानी, पेड़ के त्याग, पेड़ के बलिदान, पेड़ की निस्वार्थ भावना को इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गौतम जी ने कितने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि काश पेड़ की तरह इंसान भी अपने जीवन को व्यतीत करता। तो पसंद की पंक्तियों के आधार पर आपको जो भी कविता से संबंधित पंक्तियां पसंद आए, आप उनको उत्तर के तौर पर, जो भी मुद्दे में हेडिंग दी गई है, जो मुद्दा आपको पूछा गया है, आप वो लिख सकते हैं। अब कविता पसंद आने के कारण ये अगला मुद्दा हो सकता है। अब आपको जो भी उस कविता, जो आपको भावार्थ, जो कविता ने आपको प्रेरित किया हो, आपके मन को खींच लिया हो कवि की पंक्तियों ने, उनको आपको अपने विचारों में आप कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो यहां पर आपको लिखना रहेगा। तो उक्त पंक्तियों के माध्यम से जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये कविता की पंक्तियां मुझे काफी प्रभावित कर गई, तो आप इस प्रकार से अपने उत्तर को लिख सकते हैं कि उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पेड़ के निस्वार्थ भाव को, मानव जीवन के स्वार्थी प्रवृत्ति, पेड़ बिना किसी गरज के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी चाह के अपने आप को कुर्बान करता है, दूसरों की मदद करता है। वही इंसान, मानव जीवन स्वार्थी प्रवृत्ति, खुद गर्जी, कि अगर मैं किसी के लिए करूं तो बदले मुझे कुछ चाहिए, यह सोच होती है इंसान की। इस सोच पर कुठाराघात इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर गौतम जी ने किया है। तो निस्वार्थ भाव को, पेड़ के निस्वार्थ भाव को मानव जीवन के स्वार्थी प्रवृत्ति से तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए अपने मत को, यानी कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आदमी धन, दौलत और संपत्ति के आधार पर कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, कितना भी संसार में उसका नाम क्यों ना बड़ा बन जाए, परंतु जिस प्रकार से निस्वार्थ रूप से एक पेड़ समाज में रहने वाले प्राणियों की सेवा करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, उन सब की वो सेवा करता है, वो भी निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करता रहता है। कवि यहां पर चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति उसी भांति, उसी तरह समाज की सेवा करने वाली मानसिकता से बहुत दूर होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी आगे इंसान की सोच को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर आदमियत की भावना ना हो, वो आदमी है, वो मनुष्य है, उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए,
तो जिस व्यक्ति के अंदर आदमियत यानी मनुष्यता की भावना, आदमियत की भावना हो, मनुष्यता हो, वही आदमी यहां मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। लेकिन आज का आदमी नाम मात्र के लिए आदमी है। उसके अंदर आदमियत, मनुष्यता या मानवता ना के बराबर दिखलाई पड़ती है। वहीं पेड़ दूसरों को देने की सोच के आधार पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, पूरी जिंदगी वो खर्च कर देता है हर एक तरह से समाज में रहने वाले हर एक प्राणियों की मदद करते करते, यहां तक कि जब वो ठूंठ मात्र बचता है, सूख जाता है, उसकी हरियाली खत्म हो जाती है, उसकी पत्तियां समाप्त हो जाती, उसमें फल नहीं, उसमें फूल नहीं, उसमें डाल नहीं, मात्र तना बचता है, तब भी समाज उससे लाभ उठाता है। यही कारण है कि यह कविता मन को छू जाती है, दिल को छू गई। इस प्रकार से आप इस मुद्दे के अंतर्गत लिख सकते हैं इन भावों को। अब अन्य मुद्दे में इस प्रकार से पूछा जा सकता है भाषा शैली के आधार पर, शब्द प्रयोग के रूप में। आप एक एक करके जो भी कविता में आपको भाव पक्ष, शब्द, जो भी आपको विशेष नजर आया हो भाषा शैली के आधार पर, शब्दों के आधार पर, वो आप एक एक करके यहां पर लिख सकते हैं। जैसे इस कविता में नई कविता, ये कविता की एक नई धारा है, नई शैली है, नई विधा है। तो नई विधा होने के कारण कविता में सरलता और सहजता का बोध होता है। इस कविता में नए शब्दों का प्रयोग हुआ है, नए प्रतिमान, उपमान एवं प्रतीकों व बिंबों को प्रयुक्त किया गया है। भाव पक्ष और शिल्प कला का प्रयोग इस कविता में हुआ है। जीवन जीने की सार्थकता पेड़ के माध्यम से दिखलाई गई है, जो कि एक नए प्रतिमान को दर्शाता है। कवि ने पेड़ के विभिन्न सोपानों, क्या आदमी पेड़ नहीं हो सकता, हौसला है पेड़, दाता है पेड़, इन तीनों खंडों में, इन तीनों सोपानों में त्याग और बलिदान के आधार पर अपने विचारों को, पेड़ से संबंधित अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। इस कारण कविता में मार्मिकता प्रतीत होती है, दिल को छू लेने वाले भाव शब्दों के आधार पर हमको महसूस होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया मुद्दों के आधार पर, जिनमें आपको 4 मुद्दे पूछे जाएंगे। अब उन 4 मुद्दों के अतिरिक्त जो शैली, जो विधि, जो तरीका अपनाया जाता है रसास्वादन के अगले रूप को पूछने का, वो अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, जो कि अथवा करके, यानी या तो इन मुद्दों के आधार पर जो अभी तक हमने किया, या फिर अब जो हम करने वाले हैं इन दोनों के आधार पर हमको करना रहेगा, और दोनों के लिए 6-6 अंक है, चाहे ये करिए चाहे वो करिए। तो अब हम जो आपको पाठ्य पुस्तक में रसास्वादन के लिए प्रश्न दिया गया है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न, ये कृति आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। आप उस प्रश्न, यानी ये जो प्रश्न दिया गया, इस आधार पर कैसे रसास्वादन करेंगे, अब हम यहां पर पैराग्राफ वाइज एक एक करके कविता का रसास्वादन करेंगे। प्रश्न क्या है? पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण कविता का रसास्वादन, और ये भी 6 अंक के लिए, या तो वो मुद्दे वाला या तो इस प्रश्न को, इस कृति को हमको हल करना होगा। अब यहां पर एक एक करके हम, चूंकि प्रश्न को पैराग्राफ के आधार पर बांटेंगे, परिच्छेदों में बांटेंगे, और अपने विचारों को पूरी कविता को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, प्रस्तावना के लिखने वाला कौन, कहां से लिया गया इस कविता को, कविता कौन से पुस्तक में संकलित है। तो कविता पेड़ होने का अर्थ के रचयिता, लिखने वाले, रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम जी। इस कविता को, यानी पेड़ होने का अर्थ, इस कविता को प्रेम समर्थक हैं पेड़ नामक कविता संग्रह से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से पेड़ के परोपकारी, पर उपकारी, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, सहयोग की भावना अपने मन में बनाए रखना, परोपकारी। तो पेड़ के परोपकारी रूप का वर्णन विभिन्न तरीकों से किया गया है। कवि
इस कविता के माध्यम से मानव समाज को संदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन पेड़ की तरह व्यतीत करना चाहिए, पेड़ की तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। पेड़ बीज रूप से लेकर, यानी जब वो अंकुरित हो रहा होता है, वहां से लेकर, उस रूप से लेकर ठूंठ हो जाने तक, सूख जाने तक समाज को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी गरज के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी चाह के, ऐसी भावनाओं से केवल देता ही रहता है, दूसरों को कुछ ना कुछ प्रदान ही करता रहता है। इसी भांति व्यक्ति को भी स्वहित, खुदगर्जी से ऊपर हटकर अपने लालच को समाप्त करो, साइड में रखो और समाज के हित के लिए प्रयत्नशील रहो। यह सोच जो है, कवि यहां पर उस पेड़ की तरह होना चाहिए इंसान के जीवन को, वो यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो जैसे पेड़ किसी भी मौसम का डटकर सामना करता है, कवि यहां पर पेड़ के हिम्मत का वर्णन कर रहे हैं, उसके साहस का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे पेड़ किसी भी मौसम का डटकर सामना करता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति को भी जरा सा तकलीफ आ जाने पर, थोड़ा कष्ट आ जाता है, वो क्या जाता है, घबरा जाता है। थोड़ी समस्या आई, परेशान, अरे मैं कैसे करूं, हिम्मत मर्दा मदद है खुदा, ये सोच होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो जरा सा तकलीफ आ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका, मुसीबत नहीं जिसका हल ना हो, जिसका समाधान ना हो। जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि उस मुसीबत का हल निकालने के लिए प्रयत्न करने वाली सोच होनी चाहिए, प्रयास करने वाली सोच होनी चाहिए। आज आप कोशिश करेंगे, आने वाले दिन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बट वो सोच होनी चाहिए। शर्त यही है कि आपके अंदर समस्या का को हल करने की एक लगन, एक जो मनोवृत्ति है, वो आपके मन में होनी चाहिए, संकल्पना आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ सोच होनी चाहिए। कोई भी मुसीबत आपके सामने ज्यादा दिनों तक टिककर नहीं रह सकती है। तो डटकर सामना करने की सोच इंसान के अंदर बनी रहनी चाहिए। समाज की खुशहाली के लिए जैसे एक पेड़ अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, पूरी तरह से अपने आप को समाप्त कर देता है, जिसे आप कहेंगे, लोगों को देते देते, लोगों में अपने आप को बांटते बांटते, ठीक वैसे ही मानव समाज को भी, यानी लोगों को भी दूसरों की खुशी के बारे में प्रयासरत रहना चाहिए, लोगों के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये सीख जो है, ये पेड़ जो है, हमको हौसला देता है, कैसे हम दाता बने, दूसरों को देने वाले बने। इस प्रकार की सोच पेड़ के माध्यम से हमें अपनानी चाहिए। यही बात जो है कवि इस पूरी कविता में किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि कवि पेड़ को एक महान दानी की तरह, दानी देने वाला, निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करने वाले को दानी कहा जाता है। देने वाले तो और भी लोग होते हैं, ये सोचकर देते हैं कि आज मैं दे रहा हूं, कल मैं भी लूंगा। नहीं, दानी का मतलब वो नहीं होता है। दानी का मतलब कि दाएं हाथ ने दिया, बाएं हाथ को पता ना चले। ये सोच जो है, ये दानियों की सोच होती है। दान करने की भावना, इसे कहते हैं कि आपने दिया और पता ही ना चले कि आपने कभी किसी को कुछ दिया। आज के दौर में आप देखिए, जरा सा किसी ने किसी की मदद कर दी, ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि हम नहीं करते तो उनका तो होता ही नहीं कुछ। तो कवि पेड़ को एक महान दानी की तरह चित्रित करते हुए, उसके बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पेड़ लोगों के उदर तृप्ति, पेट भरने के लिए फल फूल देता है, उपचार हेतु, इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य को सही करने के लिए औषधि दवा देता है, घर की साज सज्जा, डेकोरेशन और लोगों के आराम के लिए लकड़ियां प्रदान करता है। कवि उसके बारे में आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि मौसमों की मार झेलने के बावजूद परिंदों के लिए आशियाना, घोंसला भी उपलब्ध करवाता है। उस तरफ से गुजरने वाले थके हारे मुसाफिरों को साया प्रदान करता है, वो थकान उतार सके।
अपने पेट को भर सके फल फूल देता है, उसी तरह व्यक्ति को भी समाज हेतु, समाज के में रहने वाले लोगों के लिए सेवा की भावना रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बीज रूप से लेकर सूख जाने तक पेड़ केवल और केवल देता ही रहता है। कवि इस कविता के द्वारा यही भाव प्रकट करते हैं। उनके जो एहसास है वो यही जाहिर हो रहे हैं कि जिस तरह से दधीचि ने, एक ऋषि थे जिन्होंने वृत्तासुर का वध करने के लिए, अस्त्र बनाने के लिए इंद्रदेव को अपनी हड्डियां दान कर दी थी, तो दधीचि ने इंद्रदेव की सहायता के लिए अपने शरीर का त्याग करके अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। पेड़ भी अपनी संपूर्णता को समाज के लिए निछावर कर देता है। मनुष्य को भी अपना जीवन उसी भांति व्यतीत करना चाहिए। आगे आप इस प्रकार के पैराग्राफ भी लिख सकते हैं उस कविता को रसास्वादित करने के लिए कि कवि ने पेड़ को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया, एक आइडियोलॉजी यहां पर बताया पेड़ के माध्यम से। इस कविता के माध्यम से मानव समाज को पेड़ की भांति जीवन उत्सर्ग, स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ भावना वाली सोच, बलिदान कर दो अपने आप को समाज के लिए, तो समाज को पेड़ की भांति, पेड़ की तरह जीवन उत्सर्ग हेतु प्रोत्साहित किया है। कविता की भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य होने के कारण मानव मन को छू जाती है। मार्मिकता है उन लाइनों को पढ़कर इंसान भाव विभोर हो उठता है, कवि की भावनाओं में खोता चला जाता है। तो कवि ने इस कविता में बिंब का, प्रतीकों का, प्रतिमानों का प्रयोग जो है प्रभावशाली ढंग से किया है, जिससे कवि का जो मनोभाव, जो उनके ख्यालात हैं, जो उनके विचार हैं, पाठकों तक, यानी हम जैसे रीडरों तक सरलता से पहुंचे। शिल्प पक्ष और भाव पक्ष का प्रयोग नई कविता में आकर्षण पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप दिए गए मुद्दों के आधार पर भी इस कविता का रसास्वादन कर सकते हैं, और संपूर्ण कविता को ध्यान में रखते हुए भी कविता का रसास्वादन कैसे किया जाना चाहिए, यह मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं, यह आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने पेड़ होने का अर्थ नामक कविता का रसास्वादन, चाहे मुद्दे के आधार पर हो, चाहे संपूर्ण कविता के आधार पर हो, कैसे किया जाना चाहिए, यह आप भली भांति समझ गए होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कविता के साथ रसास्वादन कैसे किया जाता है, उस कविता का रसास्वादन कैसे किया जाना चाहिए, मैं अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।